ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज के आज 7वें ध्यान सूत्र पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान भैरव के द्वारा माता भैरवी को जो ध्यान के सूत्र बताए हैं, कैसे भगवान भैरव के उस शक्ति स्वरूप को मां भैरवी जाने, उससे एकाकार करे, उसकी क्या विधि है, वही जो 6 विधियां भगवान भैरव ने माता भैरवी को बताई हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा पीछे कर चुके हैं। आज हम 7वीं विधि पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे साधना की यह ध्यान सूत्र, साधना की यह विधियां, जिनको हम विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र के नाम से जानते हैं, सूक्ष्म होती चली जाएंगी। जो भी जिज्ञासु हैं, जिनको स्वयं का बोध हो, वैसी अभिलाषा है, जिनको हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारे इस धरा पर आने के पीछे क्या उद्देश्य है, किसने हमें यहां भेजा है, क्यों हम पैदा होते हैं और क्यों हम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं, और इस बीच में हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, हम दुख में होते हैं, संताप में होते हैं, आनंद में होते हैं, ध्यान में होते हैं, समाधि में होते हैं। यह जो हमारा छोटा सा जीवन है, इसमें हम नाना प्रकार के यश अपयश का अनुभव कर लेते हैं, दुख और सुख का अनुभव कर लेते हैं, सम्मान और अपमान का अनुभव कर लेते हैं। इन सब कहानियों के पीछे किसका हाथ है? वह कौन है जो इस पूरे संसार को चला रहा है? वह कौन है जो हमें भी चला रहा है? वह कौन है जो हमारे भीतर छुपा है और हमें दिखता नहीं है? आदरणीय मित्रों, ऋषियों ने, मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार के बुजुर्ग सदस्यों ने, हमने सभी से यह जाना है कि यह जो हमारा भौतिक शरीर है, नाम और रूप केवल इस शरीर के हैं, हम इस शरीर के अतिरिक्त कुछ और हैं। जब हम इस शरीर से विदा ले लेते हैं, ज्ञानी जनों को यह कहते हुए पाते हैं, मृत्यु तो निश्चित है, यह तो होना ही था, आज नहीं कल सबने जाना है, यही तो एकमात्र सत्य है, मृत्यु ही तो सत्य है। और यह भी हम सुनते हैं कि शरीर मरा है, वह व्यक्ति तो अभी भी आत्मा के रूप में जीवित है, क्योंकि मृत्यु जब घटती है, उसके पश्चात कोई आके यह बताने वाला तो होता नहीं कि आप चिंता ना करें, यह शरीर मेरा मरा है, मैं नहीं मरा हूं, मैं अभी भी आपके आसपास हूं, मैं अभी भी आपसे बात कर सकता हूं, मैं अभी भी आपके साथ संवाद कर सकता हूं, आपके साथ अटखेलियां कर सकता हूं। ऐसा तो कोई बताता नहीं है, बस हम कयास लगाते हैं। जो कयास लगाने वाले हम हैं, हम भी मृत्यु की चूंकि कतार में खड़े हैं, कल हमारा भी नंबर आ जाता है, हम भी बेहोशी में ही पैदा हुए, बेहोशी में ही जिए और बेहोशी में ही इस शरीर से विदा हो जाते हैं। सिर्फ कहानियां सुनते सुनते हम इस जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, और उस सत्य पर से हम कभी भी पर्दा नहीं उठा पाते हैं कि सच में मेरा शरीर मरेगा या मैं ही मरूंगा, या फिर मेरे पीछे किसके हाथ हैं।
कौन है वो जो निरंतर मुझे बड़ा कर रहा है, कौन है जो वो निरंतर मुझे बूढ़ा कर रहा है, इस तरफ कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। आदरणीय मित्रों, लेकिन माता भैरवी हमारी तरह संतुष्ट नहीं है। माता भैरवी निरंतर भगवान भैरव से कह रही है कि हे देव, मैं जानना चाहती हूं कि आपका स्वरूप क्या है, और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस जगत को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि आपको हम कैसे जाने। भगवान भैरव भांति भांति से माता भैरवी को बताते हैं कि हे देवी, इस जगत को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है। यह पूरा ब्रह्मांड मेरी शक्ति से ओतप्रोत है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, और प्रत्येक मनुष्य के भीतर सूक्ष्म रूप में, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, एक चेतन तत्व के रूप में मैं ही विराजमान हूं। और मनुष्य के शरीर की, मन की जो शक्ति है वह मेरी ही शक्ति है। माता भैरवी कहती हैं कि तो फिर हम आपको जाने कैसे। किस किस प्रकार से भगवान भैरव के स्वरूप को माता भैरवी जान सकती है, वह 112 विधियों के माध्यम से भगवान भैरव ने माता भैरवी को बताया है। जौन सी विधि रुचे उस विधि से आप मुझे इस प्रकार से उपलब्ध हो सकती हैं। आप मेरे उस वैभव रूप को इन 112 विधियों के माध्यम से जान सकती हैं। आदरणीय मित्रों, हम उन सभी 112 विधियों की चर्चा अपने इस चैनल पर बारी बारी से कर रहे हैं। अभी तक हम 6 विज्ञान भैरव तंत्र की बहुमूल्य विधियों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 7वीं विधि पर चर्चा करेंगे। ना जाने किन मित्र को कौन सी विधि रुच जाए। और जैसा कि मैंने कहा, मैं उन्हीं लोगों के लिए यह सब बातें और चर्चा कर रहा हूं जिनके भीतर माता भैरवी की तरह प्रश्न उठ गए हों। उन्हीं को यह विधियां समझ में भी आएंगी। यह कोई चमत्कार नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र बहुत शक्तिशाली विधियां हैं और बहुत सहज विधियां हैं, लेकिन चमत्कार नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा। कोई भी विधि आपको उस शिव तत्व से, उस भगवान भैरव के स्वरूप से एकाकार करा सकती है। बारी बारी से हम 112 विधियों पर चर्चा करेंगे, जोन सी विधि जिन मित्र को रुच जाए। आदरणीय मित्रों, कम से कम किसी भी एक विधि पर आप 7 दिन तो निश्चित रूप से अभ्यास करें। यूं तो 21 दिन हमें अभ्यास करना चाहिए किसी भी विधि पे, क्योंकि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो शरीर का और मन का एक पैटर्न बना हुआ है, एक वर्तुल बना हुआ है हमारे सोचने का, उस वर्तुल को टूटने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। 7 दिन का एक चक्र होता है, तो 3 चक्र कम से कम हम पूरे करें किसी भी ध्यान की विधि के साथ, ताकि जो पुराना वर्तुल हमारे भीतर कायम है हमारे मन के द्वारा, वह टूटे। जब पुराने से आप उभरेंगे तभी तो आप नए में प्रवेश करेंगे। बहुत से मित्र प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हमें जरा भी इस विधि का लाभ नहीं मिला। तो मैं उनसे पूछता हूं, आपने कितने दिन अभ्यास किया? तो उन्होंने कहा कि कल किया था, आज भी किया था। आदरणीय मित्रों, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहता हूं कि यूं तो हमारे और परमात्मा के बीच में क्षण भर की दूरी है। घटना एक क्षण में भी घट सकती है। एक क्षण में भी भैरवी भगवान भैरव से एकाकार हो सकती है। हम भी एक क्षण में अपने उस चेतन तत्व में प्रवेश कर सकते हैं जो आत्मा रूपी भैरव, या कहे कि शिव, भगवान भैरव और भगवान शिव दोनों एक ही हैं। अलग अलग प्रकार से भगवान शिव अपनी शक्तियों के साथ अपनी शक्तियों को उद्घाटित करते हैं। जब भगवान शिव भैरव के रूप में अपनी शक्तियों को उद्घाटित करते हैं तो हम उनको भैरव के रूप में जानते हैं। एक क्षण में घटना घट सकती है,
लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी होना अनिवार्य है। तो घटना तो एक क्षण में घट सकती है, लेकिन हमारे मन के द्वारा निर्मित जिस जंजाल में हम फंसे हैं, जब से हम मां के उदर से जन्म लिए हैं, टोटल हमारी जो यात्रा है वह बहिर्मुखी रही है। कंप्लीट हमने जब से जन्म लिया है तब से लेकर और आज अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं, इस समय तक हमारी टोटल यात्रा बाहर की है। हमने पहला दुग्ध पान किया तो बाहर से किया, मां के स्तन को पिया। अच्छे बुरे जो भी हमें अनुभव हुए बाहर से हुए। भोजन, भूख लगी तो बाहर से भोजन प्राप्त हुआ। वस्त्र की अनिवार्यता हुई, ठंड लगी, गर्मी लगी तो बाहर से हमें सुविधाएं उपलब्ध हुई। स्वयं को बारिश से, धूप से और ठंड से बचाने के लिए हमें जो छप्पड़ की अनिवार्यता हुई, घर की एक आवश्यकता हुई, वह भी बाहर से निर्मित हुई। इस कारण से जब से हम मां के गर्भ से जन्मे हैं तब से निरंतर बाहर की यात्रा में हम लगे हुए हैं। यही कारण है कि आपने कल ध्यान किया और आज भी ध्यान किया और आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि आप जितने भी वर्ष के अभी है, जो भी आपकी अभी आयु है, इतने वर्ष आपको हो गए बाहर की यात्रा में। अचानक भीतर आना आपके लिए इतना सहज नहीं है। केवल एक पलक झपकने मात्र की भगवान भैरव की और हमारी दूरी है। हमने पलकें उठाई तो हम संसार में, पलकें बंद की तो हम निर्वाण में। केवल इतना ही गैप है। आंख बाहर खुली और आंख भीतर खुली, बस इतना ही फर्क है। लेकिन यह फर्क बहुत बड़ा है। इस फर्क को पाटने के लिए ही 112 विधि भगवान भैरव को, माता भैरवी को बतानी पड़ गई, क्योंकि एक विधि भगवान भैरवी को कही और माता भैरवी ने कहा कि यह तो थोड़ा मुझे कठिन लग रही है, दूसरी बताओ। तो दूसरी विधि बताई। इस प्रकार से भगवान भैरव 112 विधि कह देते हैं, तब जाके भैरवी भीतर आंख बंद करती है और भैरव में उसकी आंख खुलती है और वह पाती है कि मैं भी नाहक भैरव को खोज रही थी। मैं भैरव से अलग कभी थी ही नहीं। मैं स्वयं को अलग समझ रही थी, मैं अलग थी नहीं। बस मैं आंखें बाहर खोल खोल के देख रही थी। आंख भीतर बंद की कि भैरव में प्रवेश। इतना भर का खेल था। फिर भैरवी को पता चला कि मैं नाहक परेशान थी। मैं और भैरव दो नहीं एक है। मैं भैरव के ही बढ़े हुए हाथ हूं, जिनको मैंने अपने को अलग होना समझ लिया था। मेरा समझ ही कि मैं अलग हूं भैरव से और मुझे भैरव को पाना है, वही मेरे लिए दूरी का कारण बनी। तो 112 विधि जब भगवान भैरव ने माता भैरवी को कह दी, बस एक क्षण में माता भैरवी का प्रवेश हो गया। वैसे ही हमारा भी प्रवेश हो सकता है, लेकिन यह एक क्षण ही हमारे लिए सदियों सदियों लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी यात्रा बाहर की रही है, भीतर तो हम लौट के आते नहीं। आदरणीय मित्रों, आप सभी का अनुभव है, जब भी आप भीतर आंखों को खोल के बैठते हैं तब आप अच्छे से परिचित हैं। जहां कभी आपको जिस शरीर के जिस अंग में कहीं कोई हलचल नहीं थी, वहां अब आपको नाहक खुजली होने लगेगी। लगेगा कि चींटी तो नहीं चढ़ गई है, और आंख खोल के देखने का मन करेगा कि कहीं चींटी तो नहीं चढ़ गई। सरसराहट होगी, कहीं सांप तो नहीं घुस गया कपड़ों में। इस प्रकार की नाहक चीजें आपको घेरना शुरू कर देंगी आंख भीतर बंद करते से ही। जैसे ही थोड़े से आप शांत होने लगे कि अशांति आपको घेरना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी
यात्रा बाहर की है। अचानक आज आप भीतर की यात्रा करने बैठ गए, आपके मन को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मन का अतिक्रमण करने जा रहे हैं। जितने भी बाहर के खेल हैं सब मन के द्वारा निर्मित किए हुए हैं, और आज आप उन खेलों को छोड़कर जो इतना लंबा जीवन आपने जिस सखा के साथ, जिस मित्र के साथ, जो मन है आपका उसके साथ खेल कूद की है, आज उसको छोड़ के आप भीतर जा रहे हैं। मन झूठी चीजें निर्मित करना शुरू कर देता है आपके चारों तरफ। उन झूठी चीजों से उबरने का नाम ही ध्यान की विधि है। ध्यान की विधि और कुछ भी नहीं है। आंख खुली भीतर तो भीतर हमने देखा, बाहर खुली तो बाहर हमने देखा। ध्यान में होना और ध्यान में नहीं होना, बस इतना सा फर्क है। आदरणीय मित्रों, आज की इस विधि में भगवान भैरव कह रहे हैं माता भैरवी से कि हे देवी, करम द्वादशकम सम्यगय द्वाद साक्षम भेदितम स्थूल सूक्ष्म परिस्थितियां मुक्तवा मुक्तवा संततः शिव है। विज्ञान भैरव तंत्र का जो 7वां ध्यान का सूत्र है, तो भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, हमारे शरीर में 12 चक्र हैं, 12 स्वर हैं। यूं तो स्वर 16 हैं, 4 स्वर नपुंसक बताए गए हैं, तो 12 स्वर हैं और 12 ये हमारे चक्र हैं। तो भगवान भैरव माता भैरवी से कह रहे हैं कि आप अपने 12 चक्रों का, 12 चक्रों के जो स्वर हैं, हे देवी, यदि उनका ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र का जो स्वर है उसका ध्यान किया, फिर स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान किया, मणिपुर चक्र का ध्यान किया, फिर अनाहत चक्र जो हमारा हृदय चक्र है उसका ध्यान करते हुए विशुद्धि चक्र तक अपने ध्यान को लाएं, और फिर आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से फिर सहस्त्रार तक अपनी ऊर्जा को लेकर आए। जब आप मूलाधार चक्र से और सहस्त्रार चक्र तक प्रत्येक चक्र का ध्यान करते हुए ऊर्जा का उधर्व गमन करेंगे, तो आप मुझ भैरव के उस स्वरूप में प्रवेश करेंगे। हमें अपने 7 चक्रों को समझना है, 12 चक्रों को आप छोड़ दो। सर्वप्रथम हमारा पहला जो चक्र है वह मूलाधार चक्र है। दूसरा जो हमारा चक्र है वह स्वाधिष्ठान चक्र है। तीसरा हमारा जो चक्र है वह मणिपुर चक्र है। चौथा अनाहत चक्र है, और 5वां विशुद्धि चक्र है। छठा हमारा आज्ञा चक्र है, और 7वां हमारा सहस्त्रार चक्र है, जहां हमारी ये शिखा है। भगवान भैरव कहते हैं कि अपने मूलाधार चक्र से जब आप सहस्त्रार चक्र तक ध्यान करते हुए गति करते हैं, तो आप मुझ भैरव को उपलब्ध हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, यह बहुत सूक्ष्म समझने जैसी बात है। यह केवल बात इतनी नहीं है कि आप मूलाधार चक्र का ध्यान करें, यह बहुत ही सहज विधि है। यदि आप 12 या 7 चक्रों के ध्यान में अटक गए, तब आप कभी भी उस भैरव के लोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यही हमारा दुर्भाग्य रहा है। हम सहज चीजों को भी असहज बना सकते हैं, इसमें हम पारंगत हैं। हम सभी चीजों को क्रिटिकल बना देते हैं। जैसे हमारे शरीर में एक खांसी हल्की सी हो जाए, हम उस खांसी को भी क्रोनिक बना देते हैं। हमारे लंग्स में 6000 से अधिक छिद्र हैं, जो आधे से भी कम एक बार में स्वस्थ मनुष्य के सक्रिय रहते हैं, बाकी रूंधे रहते हैं। विषाक्त कफ के कारण हमारे जो वह थोड़े से छिद्र काम करते हैं वह भी अवरुद्ध हो जाते हैं, और श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है। अब हमारे शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है, यह पूरा हमारा शरीर गंदगी को ऑटोमेटिक अपने से बाहर करने की चेष्टा करता रहता है। मनुष्य यदि उसकी सहायता करे शरीर की, जब वह किसी भी प्रकार की गंदगी को अपने से आउट कर रहा होता है बाहर,
तो कोई बीमारी गंभीर रूप से हमें जकड़ नहीं सकती। वैसा ही हमारा लंग्स भी कर रहा है। लंग्स उस कफ को फाड़ के खांसी के माध्यम से आउट करना चाहता है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी हमें औषधियां उस कारण के लिए ही देता है, ताकि वह जो कफ फटने में समस्या आ रही है वह इजी सहज रूप से फट जाए। जैसे ही हमारा लंग्स के वह छिद्र जो अवरुद्ध हो गए हैं वह क्लियर होंगे, वह अवरोध हटेगा, तैसे ही खांसी बंद हो जाएगी। अब हम औषधि भी लेते रहते हैं, और जिन चीजों से कफ का निर्माण होता है, भीतर नए कफ का निर्माण होता है, हम वह चीजें भी फूड्स के रूप में सेवन करते रहते हैं, डॉक्टर के मना करने के उपरांत भी। इस प्रकार से एक साधारण सी खांसी जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया आपके लंग्स में चल रही थी, उसको हम क्रोनिक बना देते हैं। आदरणीय मित्रों, 35 वर्षों की जो मेरी साधना है, इसमें मैंने यही अनुभव किया है। कठोरतम से कठोरतम विधियों से मैं स्वयं अभ्यास किया हूं, लेकिन मैं सच आपको बता दूं कि जितनी कठोर विधियों से मैं अभ्यास किया, 6-6 महीने 10-10 महीने एक एक विधि का मैंने अभ्यास किया जो बहुत कठोरतम थी। किसी ने मुझे कहा कि आपको अन्न त्याग कर देना होगा, केवल कच्चा दूध गाय का 1 गिलास रात्रि में और 1 गिलास दिवस में सुबह में आपको पीना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाना है। मैंने 6 माह तक वैसा किया, नाना प्रकार की कठिन अभ्यासों से मैं गुजरा, लेकिन वह कठिन अभ्यास मेरे भीतर एक स्थिति ऐसी व्याप्त करते चले गए कि धीरे 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 ऐसा लगने लगा कि यह जो बातें मैं सुनता हूं किन्हीं से भी, और जो मैं ध्यान साधना में लगा हूं, यह सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है जगत में। कई बार तो ऐसा लगता था कि कोई परमात्मा है नहीं, नाहक या कुछ लोगों ने कथा कहानियां लिख दी है। ऐसे भीतर अनुभव होने लगे थे कठोर चीजों से गुजरने में, क्योंकि परमात्मा को पाना है अति से सहज। और जितना आप कठोरता से स्वयं को परमात्मा को पाने के लिए जितनी कठोरता दिखाएंगे, जितना कठोर अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी उससे दूरी बढ़ती चली जाएगी। यह मेरा अनुभव है, और यह मेरा अनुभव गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो भी अनुभव अच्छे मुझे हुए, जो भी मेरी यात्रा में प्रगति हुई अध्यात्म के पथ पे, वह उन विधियों से हुई जब मैं बिल्कुल सहज हो गया। इसलिए यह मेरा अनुभव है। यह असत्य हो सकता है किन्हीं और के लिए, लेकिन मेरा तो अनुभव यही है कि सहज से सहज, जितना सहज आप हो सके उतना सहज जिस दिन आप हो जाए, उसी दिन आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा परमात्मा का, उस भैरव का, उस शिव का। और जितना आप असहज बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उस लोक से दूर निकलते चले जाएंगे। यह मेरा अनुभव है। किन्हीं मित्र को कुछ और लगता हो, वह उस और को माने, मेरी बात को मत माने। लेकिन चूंकि मैं तो अपने ही अनुभव आपसे बांटने के लिए यह चर्चा कर रहा हूं, अपने ही अनुभव बांटूंगा। आदरणीय मित्रों, इस विधि में जो आज की विधि है, बड़ी सूक्ष्मता छिपी है और बड़ी सहजता भी छिपी है। वह सूक्ष्मता क्या है, वह सहजता क्या है? भगवान भैरव भैरवी से कह रहे हैं कि आप अपने सातों चक्रों का ध्यान करते हुए जब उधर्व गमन करती हैं और सहस्त्रार में पहुंचती हैं, तब आप मेरे उस भव्य दिव्य स्वरूप में एकाकार हो जाती है। एक एक चक्र का ध्यान यदि हम करने बैठे तो हो सकता है हमारा जीवन बीत जाए। मूलाधार चक्र का ही ध्यान करें तो उसमें हमारा जीवन बीत जा सकता है, और हम उस ऊर्जा को कभी भी ना जाने जिसका उधर्व गमन होना है ऊपर। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव भैरवी को कह रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भैरवी समझ नहीं रही है,
कि आप मेरी ही शक्ति है जो मूलाधार चक्र में व्यवस्थित है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। एक चेतन तत्व ने सर्वप्रथम आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व से फिर जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व, इन 5 तत्वों का निर्माण किया, और इन 5 तत्वों ने मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया। तो जो भैरवी है वह एक चेतन तत्व की शक्ति है। जब हमारे भीतर से चेतना बहिर्गमन कर जाती है तो हमारा शरीर मर्त पड़ जाता है। हमारा सारा दंभ, सारा अहंकार एक क्षण में समाप्त हो जाता है। शरीर मिट्टी की भांति पड़ जाता है। आप कितने भी बलशाली रहे हो, कितने भी बुद्धिमान रहे हो, कितना भी आपका वैभव रहा हो, कितना भी आपका सौंदर्य रहा हो, सब खाक में एक क्षण में सब मिट्टी जैसा हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह चेतन तत्व आत्मा रूपी, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर बहिर्मुखी हो जाती है, बाहर गमन कर जाती है। जब तक वह चेतना हमारे शरीर में स्थित है तब तक हमें ऐसा लगता है मैं हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरा वैभव देखो, मेरा सौंदर्य देखो, मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे पास धन है, मेरी पहचान है। जब तक वह आत्मा आपके इस शरीर में है तब तक आपको यह सब भान होता है। आत्मा जब बहिर्मुखी हो जाती है सारा भान क्षण भर में खत्म हो जाता है। शरीर की स्वयं में कोई शक्ति नहीं है। जब तक वह चेतना हमारे भीतर है तभी तक यह शरीर शक्तिशाली है, तभी तक मैं बोल रहा हूं, तभी तक मेरे शरीर के एक एक क्रिया चलायमान है। यही भगवान भैरव भैरवी से कह रहे हैं कि हे देवी, यह जो मूलाधार चक्र में आप स्थित हैं, बस आप स्वयं को उठाते हुए आप वहां से चलो और मेरे पास यहां पहुंचो। भगवान भैरव जब तक शरीर में विद्यमान है तब तक ही वह आपके मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति भी है। जिस दिन चेतना बाहर चली गई आपकी कुंडलिनी शक्ति भी खत्म। कहां आपके शरीर में कोई शक्ति बचती है? 48-50 घंटे में कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, शरीर बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कहां कोई शक्ति बचती है हमारी रीढ़ में? वह जो चेतन तत्व हमारे भीतर है तब तक ही वह कुंडलिनी शक्ति भी, जिसको भैरवी कह रहे हैं भैरव, वह हमारी मूलाधार चक्र में स्थित है। तो भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, आप अपने इन 7 चक्रों से ऊपर गति करते हुए जरा आओ तो ऊपर, और देखो मेरे दर्शन आपको होंगे। भैरवी को पता चलेगा कि यह जो मैं एक दंभ भरी हुई थी कि मैं शक्ति, मैं भैरवी, जैसे ही भैरवी ऊपर की तरफ गति करती है, उधर्व गमन करती है और भैरव के लोक में प्रवेश करती है, भैरवी खो जाती है। आदरणीय मित्रों, कुछ भी नहीं करना है। आपने केवल बाहर से आंख बंद कर लेनी है। किसी भी आसन में आप शांत अवस्था में बैठ जाइए। अपने घर में एक ध्यान का ऐसा कोना बना लीजिए जहां केवल आप साधना करने के लिए बैठे, बाकी किसी कार्य के लिए आप उस स्थान पर ना जाएं। घर में एक छोटा सा कोना ऐसा बना लो, साफ स्वच्छ अपना आसन वहां रखो। दूसरा, कोई ऐसा सामान वहां ना रखो जिससे परिवार का कोई सदस्य बार बार उस सामान को वहां रखने आए या आवश्यकता जब पड़े तो वहां से उसको लेने आए। एक रिक्त स्थान बना लो छोटा सा, जहां बैठ सके शांति से। आप विज्ञान भैरव तंत्र के जितने भी अभ्यास हैं उस रिक्त स्थान में एक ही स्थान पे बैठ के हमेशा करें। जब आप एक स्थान पे बैठ के ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा वहां एक वर्तुल बना देती है। अभी आपने 1 घंटा ध्यान किया, उसके बाद आप वहां अपने दूसरे कार्यों में लग गए। अगले दिन फिर आपने 1 घंटा ध्यान किया, तो जो आज आपने 1 घंटा ध्यान किया है उससे जो वहां ऊर्जा का एक
वर्तुल बना है, एक शक्ति वहां पैदा हुई है, उस एक फोर्स शक्ति का पैदा हुआ है पॉजिटिव, जो आपको ध्यान में सहायता करता है, वह अगले दिन जब आप बैठेंगे आपको आपके ध्यान में सहयोग करेगा। तो एक ही कोना बना ले, निश्चित रूप से प्रतिदिन वही बैठे, शांत बैठ जाए, आंख बंद कर ले, कोई अधिक आयोजन नहीं करना है। आपका जो मूलाधार चक्र है, जहां आपकी रीढ़ शुरू होती है, जहां से वहां अपने होश को लेके जाएं। वहां एक ध्वनि उत्सर्जित हो रही है, जिस और वह ध्वनि कैसी है? ला। इस प्रकार से लम ध्वनि, लम लाम का वहां से उत्सर्जन हो रहा है। उस लम ध्वनि पे आप अपने पूरे होश को लगाएं। ऐसा नहीं है कि वह ध्वनि जब आप अपने होश को वहां लगाएंगे तब उद्घाटित होगी। वह निरंतर आपके मूलाधार चक्र से लम ध्वनि, जैसे हमारा यह ब्रह्मांड है, वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र खोजे हैं कि वह ब्रह्मांड की ध्वनि को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन क्या जब वैज्ञानिकों के पास ऐसे यंत्र नहीं थे तब वह ध्वनि नहीं उठ रही थी? वह ध्वनि तो सतत उठ रही है, सदैव से, और सदैव उठती रहेगी। और अभी उस ध्वनि में और सूक्ष्मता में प्रवेश किया जा सकता है, और अति सूक्ष्म वह ध्वनि उठ रही है। उसको एक साधक अपने भीतर उठते हुए देखता है, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है। वैज्ञानिकों के पास तो अभी बहुत छोटे यंत्र हैं, वह तो अभी उथली उथली ध्वनि को ही पकड़ पाए हैं। वैसे ही आपके मूलाधार चक्र से निरंतर ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है। आपको करना नहीं पड़ेगा, और आप वहां ध्यान देंगे तब वह होगा, वैसा भी नहीं है, वह निरंतर हो रहा है। बस आप उसके प्रति अवेयर नहीं थे आज से पहले, आप सेंसिटिव नहीं थे, या आप उथले उथले थे, आप पूरे अपने होश को वहां लगा नहीं पा रहे थे। आज आपने बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाना है। और मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि अपने घर में एक छोटा सा कोना अपने लिए आप बना लें, यदि आप साधना सच में करना चाहते हैं। क्यों एक व्यक्ति संन्यास ले लेता है और घर द्वार छोड़ के चला जाता है? उसका कारण केवल इतना ही है कि जब वह घर द्वार छोड़ के कहीं बाहर किसी आश्रम में या किसी जंगल में या किसी पहाड़ पे चला जाता है और उसको वहां आनंद आता है, वह क्यों आता है? क्योंकि आज जो प्रयोग उसने किसी स्थान पे बैठ के किया, कल भी जब वह उसी स्थान पे उस प्रयोग को करता है, तो कल की जो ऊर्जा है वह उस वहां चार्ज हो गई है, वह जो स्थान है वह चार्ज हो गया है। वह आज फिर आप जब ध्यान में बैठेंगे, कल वाली ऊर्जा भी आपको ध्यान में सहयोग करेगी, और आप अधिक शांति फील करेंगे, जो कि आप अपने घर में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो भी आपका वह कोना है, वहां कोई ना कोई परिवार का सदस्य निरंतर अपनी छाप छोड़ता रहता है, आता जाता रहता है। वह ऊर्जा का जो वर्तुल आपके द्वारा ध्यान का निर्मित हुआ, वह टूट जाता है। उस कारण से आप जब भी वहां बैठते हैं अशांति फील करते हैं, कभी भी आपका मन शांत नहीं हो पाता, और आपको लगने लगता है कि कुछ नहीं होगा मेरा। तो आप अपने घर में एक कोना बना लें, अपने परिवार वालों को उनसे आप निवेदन करें कि मैं ये छोटा सा कोना अपना बना लिया हूं, बस इसमें आप कोई गतिरोध पैदा ना करें। तो शांत बैठ जाएं। वह जो लम ध्वनि आपके मूलाधार चक्र से निरंतर जल रही है, उसके प्रति सचेत हों। एक सप्ताह यदि आप केवल सारी चीजों को भुलाकर अपने मूलाधार चक्र में केंद्रित हो जाएं, तो वह लम ध्वनि आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। वह ध्वनि कैसे उठ रही होगी? ला। इस प्रकार से वह भीतर गुंजायमान होगी। इतनी लाउडली नहीं होगी जो मैं आपको उच्चारण करके बता रहा हूं, बहुत सूक्ष्म होगी, बहुत ही सूक्ष्म होगी।
जब आपके कान कंप्लीट बाहर से बंद हो जाएंगे, बाहर से बंद हो जाएंगे यानी कि आपका पूरा होश जब आपके मूलाधार चक्र पे स्थित हो जाएगा, तब आपके कान बाहर की ध्वनियों को सुनना बंद कर देंगे और आपको वह ध्वनि जो अति सूक्ष्म है वह ध्वनि सुनाई देनी शुरू होगी, और वह बहुत ही सूक्ष्म है और वह निरंतर उठ रही है। जब एक सप्ताह में आप उस ध्वनि में प्रवेश कर जाएं, आपको वह ध्वनि सुनाई देने लगे, तब आप देखेंगे कि वह ध्वनि ऊपर की ओर उठती है। कोई भी ध्वनि, कोई भी ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती है। यह आप देख सकते हैं। कुछ ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन काम करना बंद कर देता है, और जो दूसरे ग्रह हैं ऊपर, उनका ग्रेविटेशन शुरू हो जाता है, वह अपनी तरफ चीजों को खींचना शुरू कर देते हैं। और बीच में एक ऐसा स्थान भी होता है जहां ना पृथ्वी का ग्रेविटेशन होता है, ना किसी और ग्रह का ग्रेविटेशन होता है, न्यूट्रल अवस्था होती है। तो आपके जो ये 7 चक्र हैं, ऐसा समझें कि यह सातों चक्र एक दूसरे के ग्रेविटेशन में आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। जब लम ध्वनि आपको सुनाई देने लगेगी तो एक बात का और आपको पता चलेगा कि वह लम ध्वनि निरंतर ऊपर की ओर उठ रही है। और जब वह लम ध्वनि ऊपर की ओर उठते हुए आपकी नाभि के नीचे जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, दूसरा चक्र, उस चक्र से टकराती है ध्वनि जाके, तब एक दूसरी ध्वनि आपको सुनाई देनी शुरू होती है। वह ध्वनि है वम, वा। उस ध्वनि का प्रारूप बदल जाता है, उस ध्वनि की जो तरंग है वह बदल जाती है। आपके मूलाधार चक्र की जो लम ध्वनि है वह ऊपर उठते हुए आपकी नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जो आपकी रीढ़ में है पीछे, तो लम ध्वनि ऐसे ऊपर उठती है और स्वाधिष्ठान चक्र जो आपका है उसमें प्रवेश करती है, और जैसे ही उसमें प्रवेश करती है आपकी लम ध्वनि, तैसे ही आपके स्वाधिष्ठान चक्र की ध्वनि दूसरे प्रकार से उठने लगती है। वाम। अब वह वाम, पहले लम थी, अब वम, वा मा, वाम। वम ध्वनि का उत्सर्जन होने लगेगा और अब वह और ऊपर उठती चली जाएगी। जब आपके तीसरे चक्र में वह ध्वनि प्रवेश करेगी तो उस ध्वनि का फिर रूप चेंज हो जाएगा। अब उस ध्वनि की तरंग बदल जाएगी। तब उस ध्वनि की तरंग कैसी हो जाएगी? रा, राम, राम। अब वह राम जैसा आपको भासेगी। तो तीसरे चक्र पे जो आपका मणिपुर चक्र है, जब मणिपुर चक्र में वह ध्वनि ऊपर उठेगी, जब मणिपुर चक्र तक उसका उधर्वगमन होगा, तब राम के रूप में वह आपको परिलक्षित होगी। अब वह आपके चौथे चक्र, जो आपका अनाहत चक्र है, जो हृदय चक्र है, उसमें प्रवेश करेगी। वह ध्वनि चेंज हो जाएगी। तब वह ध्वनि का उच्चारण यम जैसा होने लगेगा। यम। बिल्कुल ओम के जैसा। जब आप ओम की ध्वनि निकालते हैं वैसा, लगभग वैसा, लेकिन अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत आपको लगेगा जैसे किसी अतल कुएं से कोई बहुत सूक्ष्म ध्वनि ऊपर आ रही हो। अब जब वह ध्वनि ऊपर उठेगी कि विशुद्धि चक्र जो आपका कंठ है यहां आएगी,
और वह यहाँ बाहर से आपको नहीं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, सारे चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसे है, तब आपको वह ध्वनि बदल जाएगी। वह ध्वनि हम हा मा प्रारूप चेंज हो जाएगा। तब ध्वनि कैसी हो जाएगी? हा। अब ध्वनि और ऊपर उठेगी और उधर गमन हुआ। ध्वनि उठेगी तो ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी, ऐसे फैलती जाएगी। अब आपके आज्ञा चक्र पे ध्वनि गति कर गई। जब आज्ञा चक्र पे ध्वनि गति करेगी तब ध्वनि होगी ओम की। ओम। तब ध्वनि का यह प्रारूप चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें, आपको इनमें से किसी भी ध्वनि को उच्चारित नहीं करना है। यह ध्वनियां प्रत्येक चक्र पे स्वतः सबतः तरंगायित हो रही है। केवल आपको अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान को लगाना है। जब वहां लम ध्वनि को आप पकड़ लें तो आप देखेंगे कि लम ध्वनि ऊपर की ओर उठने लगी है। उस लम ध्वनि के साथ साथ आप अपने होश को ऊपर तक जाने दें, तब आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। फिर स्वाधिष्ठान चक्र से ध्वनि ऊपर उस चक्र को भेदते हुए अब आपके नाभि चक्र पे आप अपने होश को ले जाएं। इस प्रकार से ध्वनि के साथ साथ जिस प्रकार की भी ध्वनि का उद्घाटित हो रही है भीतर, प्रत्येक चक्र की जो ध्वनि है, प्रत्येक चक्र के प्रति अपने होश को बढ़ाते हुए, और ध्वनि चूंकि किसी भी चक्र की ध्वनि ऊपर की ओर उधर्व गमन कर रही है, उस ध्वनि के साथ साथ आप अपने आज्ञा चक्र तक आ जाएं। जब आप आज्ञा चक्र पे स्थित होंगे और वहां ओमकार की ध्वनि आपको सुनाई देगी, तब आप देखेंगे उस ओमकार की ध्वनि के साथ साथ वहां एक प्रकाश भी प्रज्वलित हो रहा है। यह आपकी शक्ति, जिसको भैरवी कहते हैं, भैरव, वह ध्वनि के रूप में ऊपर उठती हुई एक एक चक्र से आपके आज्ञा चक्र में ओम के रूप में परिवर्तित होती है और फिर वहां से एक प्रकाश में वह प्रवेश कर जाती है। यानी कि जब आपके आज्ञा चक्र पे आपकी वह मूलाधार की चक्र की शक्ति आपके आज्ञा चक्र में स्थित होती है और आज्ञा चक्र से ओम के रूप में जब आपके सहस्त्रार चक्र, जो आपका 7वां चक्र है, वह ओम की ध्वनि वहां विसर्जित होती है। शक्ति, ध्वनि यानी कि शक्ति बिना प्रकाश के ध्वनि निर्मित नहीं हो सकती और बिना ध्वनि के प्रकाश निर्मित नहीं हो सकता। इस बात को आप सूक्ष्मता से समझ लें। कोई भी प्रकाश बिना ध्वनि के निर्मित नहीं हो सकता और कोई भी ध्वनि बिना प्रकाश के निर्मित नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के उद्घाटक हैं। वही ध्वनि जब आपके आज्ञा चक्र से ओम के रूप में परिवर्तित होते हुए और आपके ओम एक वर्तुल बनाती है, आपके आज्ञा चक्र पे भैरव में प्रवेश कर जाती है, तब वह आपको प्रकाश के रूप में यहां भासती है। वही भैरव का लोक है। उसी को भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, जब आप 7 चक्रों से एक एक चक्र का ध्यान करते हुए उसके जो स्वर हैं, उन स्वरों का ध्यान करते हुए, स्वरों का ध्यान करते हुए, चक्र का नहीं, एक एक चक्र के स्वर का ध्यान करते हुए, स्वर यानी कि जो ध्वनि उठ रही है, अपने सहस्त्रार चक्र तक आती हैं, तो वहां मुझ भैरव में आप प्रवेश करती हैं। अभी के लिए इतना ही।
आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।